दोस्तों आइए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ग्रुप डी 12 दिसंबर 2018 के सेकंड शिफ्ट के साइंस का क्वेश्चन। यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, लिटमस विलियन एक बैगनी डाई है जिसे निकाला जाता है। तो बात हुई है लिटमस विलियन की। ध्यान से देखिए क्वेश्चन, एक बार फिर मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन बड़ा ध्यान से पढ़िएगा। इसमें कह रहा है लिटमस जो है विलियन एक बैगन डाई है जिसे हम निकालते हैं। कहाँ से निकालते हैं? बस एक में पूरा क्वेश्चन दिखना चाहिए। तो हरित यानी मौज से, स्पाइरोगोरा काई से, काई जिसे हम लाइकेन कहते हैं, रेक्सिया से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा काई से। कहाँ से? काई से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्बन का कौन सा समस्थानिक रेडियोधर्मी होता है और रेडियो कार्बन डेटिंग के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो पूछ रहा है, कार्बन के जो समस्थानिक वैल्यू होती हैं वो रेडियो कार्बन डेटिंग के लिए उपयोग किया जाता है। तो यानी ऑप्शन नंबर चेक करते हैं, 14C, 14 कार्बन, 13 कार्बन, 13 और 14 कार्बन, 12 कार्बन। तो यानी कि दूसरे का इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक आदमी जो है 20 किलो का भार जो है भूमि से 5 किमी की ऊंचाई तक उठाता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य। तो देखिए पहले डब्लू बराबर एफ इंटू एस। एफ यानी कि पूछ रहा है यस ऊंचाई, या तो एम डब्लू बराबर इसको हम लिख सकते हैं एम जी एच। ठीक, एम कितना है? 20 किलो है। जी कितना है? इसमें दिया है 10। एच कितना है? 5। 12 पंजे मतलब 20 पंजे 100, या लगभग जो है 1000 पास्कल। यानी कि तीसरे का, सॉरी पास्कल नहीं होगा, कार्य का मात्रक हमेशा जूल होता है। सॉरी ध्यान दीजिएगा, कार्य का मात्रक हमेशा जूल होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तीसरे का बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉरी यहाँ पे हमने थोड़ा गड़बड़ बता दिया था, इसका 14 कार्बन होगा। कितना होगा? 14 कार्बन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विस्थापन ज्ञात करने के लिए, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, विस्थापन ज्ञात करने के लिए हमें प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक जो है क्या करना होगा। तो चौथे का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ई। आप ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर यानी सीधी रेखा में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 5वें नंबर की क्वेश्चन, आयनीकरण ऊर्जा की इकाई क्या है। देखिए आयनीकरण की ऊर्जा की इकाई पूछ रहा है, तो आयनीकरण की ऊर्जा की इकाई आपको देखते ही आप तुरंत टिक करना है, के जी मोल। क्या होता है? के जी मोल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक समूह में संयोजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, क्या होती है? समूह में संयोजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है क्या होती है? तो 6 है। 6 का जो है वो रहती है समान। क्या रहती है? समान रहती है, समान रहती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 तत्व को कहाँ रखा जाता है। यानी कि जो 281 है, यानी 8 2 10 1 11 है, तो कहाँ रखा जाता है? तो 7वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समूह ए में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 8वें नंबर का, फ्लोएम के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना होता है। जो फ्लोएम से अतिरिक्त होता है वो किससे मिलकर बना होता है? तो यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। 8वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, फ्लोएम वाहिका से। किससे? फ्लोएम वाहिका से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंडप के नीचे हिस्से के फूले भाग को क्या कहते हैं? जो अंडप के नीचे जो नीचे फूले भाग होता है, जो फूला हुआ भाग होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम जो है अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? यानी कि ध्वनि तरंग और प्रकाश तरंग के बारे में हमें देखना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, आप पूरे ऑप्शन को पहले चेक करेंगे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
डी। क्या होता है कि ध्वनि तरंगे जो है अनुदैर्ध्य होती है और प्रकाश तरंगे क्या होती है, अनुप्रस्थ होती है। नेक्स्ट और 11वें नंबर का क्वेश्चन, यह आकृति एक स्लिंग यानी स्प्रिंग के आकार के में संपीड़न और विरल को प्रदर्शित करता है, तो डार्क बैंक को क्या कहते हैं। जो डार्क बैंक है तो इसको क्या कहते हैं। तो 11th का राइट आंसर पहले हम देखते हैं। जब संपीड़ित अवस्था में तुम इसे क्या कहते हैं, संपीड़ित नहीं कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार का संबंध जैसे दूसरे पद से का संबंध है। जैसे शक्ति का वाट है, यानी वाट का मात्रक क्या होता है, शक्ति। शक्ति का मात्रक वाट होता है, इसलिए आयतन का मात्रक क्या होता है, आयतन हम किस में मापते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लीटर में मापते हैं। किस में मापते हैं, लीटर में मापते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, शुक्र वाहिका मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ जुड़कर एक समान मार्ग का निर्माण करता है, जिसे हम क्या कहते हैं। तो हम उसे हम क्या कहते हैं, मूत्रमार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, मूत्रमार्ग कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन और जबरदस्त क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का मिलान करें। जैसे डाल्टन है, 10 के पावर 10 मीटर है, कैल्शियम है। तो इस फिर उसके बाद जो है हाइड्रोजन का परमाणु, ठीक। डाल्टन का हाइड्रोजन का परमाणु, पोटेशियम का लैटिन नाम। तीसरा है तत्वों हेतु सर्वप्रथम चिन्हों का प्रयोग करने वाला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी पहले का तीसरे में, बी का दूसरे का पहले में और तीसरे का दूसरे में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित दो कथनों पर विचार करें और सर्वाधिक का उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो पहले हम इस क्वेश्चन को राइट करते हैं, यानी लर्न करते पहले पढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पड़ा है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। वहाँ से कवक की कोशिका भित्तिका से बनी होती है। कवक किसकी कोशिका भित्तिका से बनी होती है, तो बात हुई है कवक की। तो कवक जो है वो काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, काइटिन। बहुत जबरदस्त, और कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए आप पूछे हुए क्वेश्चन पर बराबर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन संकुचित और शिथिल होता है जिसके कारण पेशियां गतिमान होती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संकुचनशील होती है। नेक्स्ट, पेशियां जो ही संकुचनशील होती है। 18वें नंबर का क्वेश्चन है और जबरदस्त क्वेश्चन है, किसी भी गति से चलने वाले यम द्रव्यमान कण दूसरे अहम द्रव्यमान वाले कण का वेग क्या होगा। तो बात हुई है दूसरे कण की, तो उसका भी तो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 19वां नंबर का क्वेश्चन और जबरदस्त क्वेश्चन है, यदि पत्तियों की सरसराहट की तीव्रता 10 की पावर -11 वेव मीटर प्रति सेकंड वेव प्रति मीटर स्क्वायर है, तो उस वक्त सरसराहट के कारण जो तीव्रता का स्तर होगा वो कितना होगा। वो आपका जो है 10 डेसिबल। कितना दिया है इसमें, 10 के पावर 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 डेसिबल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जबरदस्त क्वेश्चन है, गति का पहला नियम और समय के बीच संबंध प्रदान करता है। जो गति का पहला नियम है, 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पहला नियम में, और किसके बीच संबंध करता है, वेग के बीच संबंध करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओम के नियम की सीमाएं हैं, यह गैसीय चालन पर लागू नहीं होता, यह जर्मेनियम और सिलिकॉन के जैसे अर्धधातु में लागू नहीं होता। तो यानी 21 का राइट आंसर आपको बता दें, ये दोनों जो पहला और दूसरा है, ये दोनों का जो है सीमाएं है। नेक्स्ट, पृथ्वी जो है, पृथ्वी का द्रव्यमान, ये बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं बता दूं ये जबरदस्त क्वेश्चन अभी भी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। 22 का बी राइट आंसर होगा। क्या होगा, बी। कितना, 6 × 10 के पावर 24 kg। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 23, निम्नलिखित में से कौन सा पेंटेन का समावयव है, नहीं है, पूछा। देखिए क्वेश्चन एक बार फिर रीड करिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पेंटेन का समावयव नहीं है। तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए, यानी 13 बी मेथिल ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और लास्ट क्वेश्चन है जबरदस्त क्वेश्चन। मान लीजिए किसी दिए गए परमाणु का परमाणु संख्या 17 है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 होगा, फिर 8 होगा, फिर 7 होगा, यानी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन।
यहाँ पे आंसर आप देख सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट ज़रूर करें, यदि चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर करें और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर पड़ा हुआ है। धन्यवाद देखने